हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11th की आईपी करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर पहले कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड क्या होता है, इसका एजेंडा क्या रहने वाला है, क्या क्या इस चैप्टर में है, उसको देख लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड है, इसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा है, और आईओटी इसमें है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है और ब्लॉकचेन है। तो ये टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड। इमर्जिंग ट्रेंड को हम ब्रीफली जानेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले आप देख लीजिए कि क्या होता है। तो कंप्यूटर हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। जो कंप्यूटर है वो बहुत समय से चला आ रहा है, बहुत नई नई हमारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है। हर दिन, लगभग हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। जो भी हमारे डिवाइस हैं, फ़ोन है, सॉफ्टवेयर है, हर दिन इसमें अपडेशन होता है कुछ ना कुछ। तो नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनिशिएटिव इमर्जिंग विद द पासिंग डे, और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इमर्जिंग ट्रेंड का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो भी पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी है। इमर्जिंग ट्रेंड भी ऐसा नहीं है कि आज ही कहीं से आ गया, ये भी कोई नया नहीं है, पुराना है, ये भी पहले से चला आ रहा है। एंड हैव अ बेटर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो, इसके लिए दिन प्रतिदिन यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वी मस्ट कीप एन आई ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड। और अब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट होने वाली टेक्नोलॉजी चल रही है, इमर्जिंग ट्रेंड चल रहा है आपका। मैनी न्यू टेक्नोलॉजी आर इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर एक दिन बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सम ऑफ दीज डू नॉट सक्सीड, कुछ ऐसी होती हैं जो सक्सेस नहीं हो पाती हैं, एंड फेड अवे ओवर टाइम, और कुछ सक्सेस हो जाती हैं, कुछ समय के साथ फीकी बढ़ जाती हैं, फेड अवे हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, काम नहीं होती, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हैं, और कुछ जो हैं वो सक्सेस हो जाती हैं। सम ऑफ दीज न्यू टेक्नोलॉजी, इसी तरह से जो नई टेक्नोलॉजी होती हैं, प्रॉस्पर एंड परसिस्ट ओवर टाइम, गेनिंग अटेंशन फ्रॉम यूजर। जो नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आती हैं वो यूजर्स के अटेंशन पर डिपेंड करती हैं। अगर उन टेक्नोलॉजी का आप यूज नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएंगी, उनका मतलब नहीं रहेगा, तो यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। इमर्जिंग ट्रेंड आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग ट्रेंड की क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट है, टेक्नोलॉजी की है, विच गेन पॉपुलरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमॉन्ग द यूजर। इसने एक नया ट्रेंड यूजर के बीच में डेवलप किया है। इन दिस चैप्टर, जिस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वी विल लर्न अबाउट सम इमर्जिंग ट्रेंड, कुछ इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दैट विल मेक ह्यूज इम्पैक्ट इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में आने वाले समय में जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी पे। इस टेक्नोलॉजी से कोई भी अछूता नहीं रह जाएगा, और ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली टेक्नोलॉजी है, और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम सबने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप इन योर स्मार्टफोन? आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपके फ़ोन में, आपके स्मार्टफोन में एक मैप होता है, किस तरह से वो आपको फास्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड आउट करके फटाफट रियल टाइम डेटा में बता देता है, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, आपको जहां जाना है वहां पहुंचा देता है। कैसे वो रियल टाइम डेटा आपका एनालाइज करता है। सच है ट्रैफिक कॉग्निशन, से ट्रैफिक को किस तरह से वो बताता है। ऑन अपलोडिंग अ फोटो
ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट में जो आपकी फोटोज अपलोड हो जाती है उस वेब की। हैज इट एवर हैपेंड दैट योर फ्रेंड इन द फोटोग्राफ वर रिकॉग्नाइज्ड एंड टैग ऑटोमेटिकली, और वो फोटो अपने आप अपलोड होके वो रिकॉग्नाइज्ड होती है, सही है नहीं है, वो सही है, वो ऑटोमेटिकली टैग्ड हो जाती है। देयर आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो किस चीज के हैं? आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम ये सारा काम किससे करा रहे हैं? एआई से करा रहे हैं। एआई क्या? आर्टिफिशियल है, जो मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हमारे द्वारा, मानव के द्वारा बनाया हुआ एक इंटेलिजेंस है जो कि मशीनों को इंटेलिजेंट करने का काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर आपके इंटेलिजेंस बनाए जा रहे हैं। इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट, आपने देखे होंगे कि इंटेलिजेंट क्या क्या है। डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट जो हैं, जैसे श्री के बारे में सुना होगा, गूगल नाउ, कॉर्टेना, एलेक्सा आर ऑल पावर्ड ऑफ एआई। इन सबको किसका पावर है? इन सबको पूरी तरह से एआई का पावर मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस endeavors to simulate the natural intelligence of human being into the machine। जैसा कि ह्यूमन बीइंग के बाद इंटेलिजेंस होता है, ऐसे ही कुछ मशीनों को बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, thus making them the behave intelligently, ताकि मशीनें जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर सकें, वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकें। An intelligent machine is supposed to imitate some of the cognitive function of humans like learning, decision making and problem solving। ठीक है, अब अभी तक ह्यूमन में और मशीनों में क्या फर्क था? ह्यूमन क्या कर पाते थे? ह्यूमन के पास डिसीजन लेने की पावर थी, उनके पास अपना वो लर्न कर पाते थे, लेकिन मशीनें खुद से थोड़ी लर्न कर पाती हैं। मशीनों को तो सिखाते हैं। कौन सिखाता है? इंजीनियर सिखाते हैं, हम ही जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो सिखाते हैं। और भी जो मशीनें, इसी तरह से मशीनों को लर्न कराया जा रहा है। मशीनों पर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं थी, पर मशीनों को वो भी पावर, ऐसा भी उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो डिसीजन ले पाए, वो प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। जो मशीनें हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं विदिन अ सेकंड में। इन ऑर्डर टू मेक मशीन्स परफॉर्म टास्क विथ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, और कम से कम ह्यूमन के इंटरवेंशन से जो मशीनें हैं वो काम कर पाए, मानव का वर्क कम हो सके। जैसे कि अभी आपने सुना होगा आपकी स्मार्ट कार, स्मार्ट होम, ऐसे नाम जरूर आपने सुन रखे होंगे भी। स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है सिटी को स्मार्ट बनाने का। स्मार्ट होम का, स्मार्ट कार, स्मार्ट वॉचेस पहले से चली आ रही हैं, बहुत समय से चल रही है। स्मार्टफोन आप जानते ही हैं। स्मार्ट शूज भी स्मार्ट होते हैं। आपकी ईयररिंग, जो आप कान में ईयररिंग पहनते हैं, इसकी भी स्मार्ट है। ठीक है, ये सब स्मार्ट जिसकी भी चीज के आगे स्मार्ट सब लग जाए, स्मार्ट सब जहां पर भी यूज हुआ है, आप जान लीजिए यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। ठीक है, इसे स्मार्ट बनाया जा रहा है। दे आर प्रोग्राम्ड टू क्रिएट नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। इसे नॉलेज बेस ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है कि नॉलेज बेस हो, डिसीजन मेकिंग इसमें स्किल आ जाए। एआई सिस्टम कैन आल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, और जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसको भी इतनी पावर हो जाए कि ये भी जो पास्ट की चीजों से, पुरानी चीजों से लर्न कर पाए, पुराने एक्सपीरियंस से कुछ ये सीख सके। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग सीखते हैं। अब ह्यूमन बीइंग से अगर एक बार आपसे कोई गलती होती है, दोबारा थोड़ी करते हैं। तो ऐसे एग्जाम में एक बार नंबर कम आए तो आप और ट्राई करते हैं उससे सीख के कि और बेहतर आप आगे कर सकें। ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो सके। आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप, छोटी सी बात है, आप चाय बनाना ही सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाय बनाना सीख रहे हैं तो एक बार अच्छी चाय नहीं बनी, आप दोबारा ट्राई करेंगे तो उससे अच्छी चाय बने। तो इसी तरह से हम मशीनों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकें, आउटकम टू मेक न्यू डिसीजन, और सीखने के बाद इनका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो एक नए डिसीजन के साथ ही दे सके। तो इस तरह से कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, साइड में जो छोटे पॉइंट लिखे होते हैं इन्हें भी देखते चलिए करिए, ये बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं। नॉलेज बेस इज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज बेस इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब हो, कोई नॉलेज हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो हमारे चारों बहुत सारी फैली पड़ी है, इंफॉर्मेशन को तो कहीं भी कभी नहीं है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन हमें लेनी है और क्या नहीं लेनी है, ये डिसीजन जैसे इंसानों के पास होता है। ठीक है, चीज वही है, अगर कोई चीज सही है तो आपको लेनी है, अगर सही नहीं है तो उसे आपको नहीं लेना है, आपको उसे नहीं सीखना है, आपको नहीं उसे लर्न करना है। ठीक है, इसी तरह से हम मशीनों को बना रहे हैं, नॉलेज बेस बना रहे हैं। नॉलेज बेस स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करें जो नॉलेज बेस हो, फैक्ट बेस हो, जो सत्य पर आधारित हो। ठीक है, अजम्पशन एंड रूल्स, जिसमें कुछ अजम्पशन हो, रूल्स हो, विच एन AI सिस्टम कैन यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, और जो हमारा AI सिस्टम है वो इन सारी चीज़ों से सीख कर एक सही डिसीजन ले पाए। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे स्मार्ट कार, तो स्मार्ट कार को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि बिना किसी मानव की मदद के, बिना किसी ह्यूमन की मदद के वो चल रही है। कोई इंसान नहीं चला रहा है, वो खुद से चल रही है, मशीनें चला रही हैं उसको, उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है। अब अगर कहीं पर कोई डिसीजन लेना है, अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ये लर्न करके, क्योंकि वहाँ कोई इंसान तो नहीं बैठा है, मशीन ही है, कार है, तो ये डिसीजन उसे खुद लेना है। तो इस तरह से मशीनों को स्मार्ट किया जा रहा है ताकि वो डिसीजन मेकिंग पावर उनमें आ जाए। अब मशीन लर्निंग, अब देखिए मशीन लर्निंग पार्ट ऑफ AI, मशीन लर्निंग भी किसका पार्ट है? AI का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन लर्निंग है वो हमारा सब सिस्टम है, किसका? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। When in computer have the ability to learn from data using statistical technology, जो कंप्यूटर है उसे हम इस योग्य बना रहे हैं कि वो स्टेटिस्टिकल टेक्निक से लर्न कर पाए, डेटा ले और उसे सीखे, उसे डेटा इतना फीड, कैसे वो सीख रही है? मशीन को डेटा ही तो दिया जा रहा है, हम इतना सारा उसमें डेटा फीड कर रहे हैं, डेटा फीडिंग कर रहे हैं इतनी सारी उसमें, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसमें इतनी सारी प्रोग्रामिंग की जा रही है, ह्यूमन बीइंग की जा रहा है। इन कंप्राइज द एल्गोरिथम, इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम लिखे जा रहे हैं। एल्गोरिथम क्या होते हैं? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक टेक्निक है जिसे अपनाई जा रही है। तो एल्गोरिथम उसमें लिखे जा रहे हैं दैट यूज डेटा टू लर्न ऑन देयर ऑन, ताकि वो डेटा को से सीख कर, लर्न करके अपने आप कोई डिसीजन ले पाए, एंड मेक प्रिडिक्शन, और वो प्रिडिक्ट कर पाए, प्रिडिक्शन कर पाए। दिस एल्गोरिथम कॉल्ड मॉडल, ये जो एल्गोरिथम होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मॉडल कहा जाता है। आर फर्स्ट ट्रेंड एंड टेस्टेड यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा रिस्पेक्टिवली। अब हो क्या रहा है? पहले मशीनों में डेटा फीड किया जा रहा है, फिर उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है। ट्रेन करने के बाद, ट्रेंड कैसे किया जाए? मशीनों में डेटा फीड करके, प्रोग्रामिंग करके, एल्गोरिथम करके, उसके बाद फिर उसे टेस्ट किया जा रहा है। अब एक स्मार्ट कार ही बना दी, उसको चलने के लिए उसको चलाया, अगर उसने देखा कि भीड़ में जा रही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो स्मार्ट कार अगर भीड़ में जा रही है, कोई गाड़ी अचानक से सामने आएगी और उसने डिसीजन नहीं सही डिसीजन लिया, तो उसने फिर से दोबारा कुछ डेटा को फीड किया जाएगा, फिर से उसमें फिर टेस्टिंग की जाएगी। तो इस तरह से बार बार टेस्टिंग की जाती है। ऑल सक्सेसिव ट्रेनिंग, जब ये पूरी सक्सेसफुल इसकी ट्रेनिंग हो जाती है, वंस दीज मॉडल आर एबल टू गिव रिजल्ट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द एक्यूरेसी, जब इसमें बिल्कुल सही से मशीन काम करने लगती है, तब उसे रोड पर उतारा जाता है, तब उसे वर्क के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज टू मेक प्रिडिक्शन अबाउट न्यू एंड अननोन डेटा। अब उसमें टेक्निक भी होनी चाहिए, ये समझ भी होनी चाहिए कि वो प्रिडिक्शन कर पाए
न्यू डेटा के बारे में और अननोन डेटा के बारे में कि किसकी जानकारी उसे है और किसकी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें एनएलपी। एनएलपी क्या है, चलिए एनएलपी देख लेते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब एनएलपी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। द प्रेडिक्टिव टाइपिंग फीचर ऑफ सर्च इंजन that help us to suggesting the next word in the sentence while typing keyword या keyboard and spell checking feature are example of natural processing language। अब natural processing language के क्या एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं कि आप जैसे किसी चीज को सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन पे जाकर, गूगल पे जाकर किसी चीज को गूगल करते हैं, तो आप कोई सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, अगर वो गलत है या उसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो वो स्पेलिंग को चेक करके आपको करेक्ट स्पेलिंग करके देता है। ठीक है, अगर आप उसे बोल कर भी करेक्शन करवा सकते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज है, एनएलपी क्या कर रहा है, सबकी अगर कई लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, सबकी बोलने का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन सभी को वो क्या कर रहे हैं, सभी को वो समझ के आपको सर्च करके दे रहा है, जो भी आप उससे पूछ रहे हैं तो स्पेलिंग भी वो करेक्ट करके दे रहा है, आपकी टाइपिंग अगर गलत है तो उसे सही करके दे रहा है। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन, ये किनके बीच डील कर रहा है, ह्यूमन के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, यूजिंग ह्यूमन स्पोकन लैंग्वेज, अगर हम ह्यूमन कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे इंग्लिश बोले, हिंदी बोले या फिर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज बोले। इन फैक्ट जैसे कि ये आपको एक दिखाई दे रहे हैं सज्जन, एक जेंटलमैन यहाँ आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इनकी जो भी ये बोल रहे हैं वो सुन रहा है, और सुनने के बाद वो इसको प्रेडिक्ट करके इसका आंसर देगा। इन फैक्ट इट इज पॉसिबल टू सर्च द वेब और ऑपरेट और कंट्रोल ओवर डिवाइसेस यूजिंग अवर वॉइस। अब ये जैसे यहाँ वॉइस की बात की जा रही है, तो जेंटलमैन जो है ये कुछ बोल रहे हैं, इनकी आवाज कंप्यूटर तक पहुंच रही है। ठीक है, ऑल दिस हैज बीन पॉसिबल बाय एनएलपी, और जो एनएलपी है वो आपको रिजल्ट दे रहा है, तो ये सब कुछ एनएलपी के द्वारा ही संभव है कि आप बोलकर भी अपना रिजल्ट सर्च करा सकते हैं। जैसे आप गूगल करते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो वो आपने गूगल से कुछ भी पूछा तो वो कैसे आपने जो कुछ भी पूछा उससे रिलेटेड आपको रिप्लाई कर देता है, फटाफट उससे रिलेटेड जो भी डेटा उसके पास है वो आपको दे देता है। ठीक है, एन एनएलपी सिस्टम कैन परफॉर्म टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, अब एनएलपी सिस्टम आप अगर कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसा गूगल से भी करते हैं। गूगल में अगर आपने कोई चीज़ टाइप की और फिर आप वहाँ से बुलवा सकते हैं, टेक्स्ट को आपको स्पीच फॉर्म में भी वो प्रोवाइड कराता है और स्पीच को टेक्स्ट में भी प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों को ही कन्वर्ट कर देता है। तो ये फैसिलिटी भी एनएलपी ही यूज हो रही है, यहाँ भी एनएलपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीन ट्रांसलेशन इज द रिपीटेडली इमर्जिंग फील्ड, और जो मशीन है वो ट्रांसलेट कर रही है, जो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार ट्रांसलेट कर रही है, वो इमर्जिंग फील्ड सिर्फ संभव है वेयर मशीन आर एबल टू ट्रांसलेट टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब मशीन से हम एक लैंग्वेज, आपने हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट जरूर करा के देखा होगा मशीन से, तो इसी तरह से मशीन से आप किसी भी लैंग्वेज में दूसरी ट्रांसलेट करा सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी से इंग्लिश को आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। अब अगर आप इंग्लिश से किसी भी भाषा में ट्रांसलेट मशीन से कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। तो यहाँ सब का एनएलपी द्वारा ये सब चीज़ें संभव हो रही हैं विद फेयर अमाउंट ऑफ करेक्टनेस। अनदर इमर्जिंग एप्लीकेशन एरिया इन ऑटोमेटिक कस्टमर सर्विस। अब यहाँ पर भी यहाँ सब क्या है, यहाँ सभी जगह आपका जो इमर्जिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली कस्टमर की सर्विस पर वर्क कर रहे हैं। वेयर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन
इंटरैक्ट विद कस्टमर, जहाँ पर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं वो यूजर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। टू सर्व देयर क्वेश्चन एंड कंप्लेंट्स, जहाँ पे उनकी क्वेरीज को, उनकी कंप्लेंट्स को वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आपको रिलेटेड जो भी आंसर हो सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ सब जो इमर्जिंग टेक्निक है और आपके एनएलपी का इस्तेमाल हो रहा है। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होते हैं, ठीक है। अब इमर्सिव एक्सपीरियंस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ पार्ट भी हैं। इमर्सिव जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में या तो कर लेते हैं, वरना आपका ये कवर भी नहीं हो पाएगा और वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सेकेंड पार्ट में आप यहाँ से देखिएगा इमर्सिव एक्सपीरियंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।